ज़वार की ज़िंदगी में एक और इम्तिहान आ गया है, जहाँ पे ज़वार को अभी पारस से मोहब्बत होना शुरू हुई थी। उसे पारस में अट्रैक्शन फ़ील होने लगी थी, तभी ज़वार का बाप उसे रेशम से शादी करने के लिए कह देता है। लेकिन ज़वार इस शादी के लिए राज़ी नहीं है। वो बड़े तरीके से अपने बाप को कहता है कि अब्बा, अभी मेरी नई-नई नौकरी लगी है, अभी मुझे अपने पैरों पे खड़ा होने दो, मैं अभी शादी नहीं कर सकता। लेकिन उसका बाप कहता है कि चलो ठीक है, तुम बस मुझसे वादा कर लो कि तुम रेशम से ही निकाह करोगे। ज़वार किसी तरीके से अपने अब्बू को समझा-बुझा के फ़िलहाल शादी की बात को टाल देता है। लेकिन रेशम, जो कि इस फैसले से बहुत खुश होती है, वो ज़वार को पसंद करती है और ज़वार से ही शादी करना चाहती है। लेकिन ज़वार को रेशम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। दूसरी तरफ पारस, जो कि बहुत ही ज़्यादा एहसान फरामोश लड़की है, उसे ज़वार के किए गए एहसानात की कोई कदर नहीं है। वो तो ज़वार को बस जूते की नोक पे रखती है, उसे अपना मुलाजिम समझती है। महजाज शाह पारस को आफताब से शादी के लिए मना लेता है और कहता है कि तुम्हारी फूफो ने बड़े प्यार से तुम्हारा रिश्ता मांगा है, मुझे इनकार नहीं होगा। तो पारस भी मान जाती है और कहती है कि मुझे आपके फैसले से कोई एतराज़ नहीं है, बस ये जो मुसीबत आपने बॉडीगार्ड की सूरत में मेरे सर पर मुसल्लत की है, उसको ख़त्म कर दे। ज़वार की छुट्टी करवाएं, मुझे किसी किस्म की कोई सिक्योरिटी नहीं चाहिए, मैं अपनी हिफाजत खुद कर सकती हूँ। एक बाप ही अपनी बेटी की हिफाजत कर सकता है, कोई दूसरा नहीं, मुझे सिर्फ आपकी हिफाजत चाहिए। तो बहजाद शाह उसे कहता है कि नहीं, वो तुम्हारा सिक्योरिटी गार्ड है, किस किस तरह उसने तुम्हारी जान बचाई है, तुम्हें प्रोटेक्ट किया है, तो ज़वार तुम्हारा बॉडीगार्ड ही रहेगा। बहजाद उसे अच्छे से समझा देता है कि ज़वार के साथ दोस्ती कर लो, तुम्हें वो अच्छा लगेगा। ज़वार ये सब खड़ा सुन रहा होता है। फिर पारस ज़वार के साथ शॉपिंग करने के लिए जाती है और कुछ शीशे पसंद करती है। ज़वार से पूछती है, सलाह लेती है कि कौन सा शीशा अच्छा है। तो ज़वार कहता है जो पहले तुमने रखा था वही वाला मुझे अच्छा लगा है, ये वाला नहीं। लेकिन पारस को ये वाला शीशा पसंद आता है। वो कहती है कि वो कुछ खास नहीं है। ज़वार अपनी पसंद बताता है कि मुझे ये वाला कुछ खास नहीं लगा, मुझे वो वाला ही पसंद आया है। तो पारस ज़वार की पसंद को समझते हुए कहती है कि चलो ठीक है, फिर यही पैक करवा लो। उसे वो देती है और वो काउंटर पे आके पैक करवाने लगता है। तो दुकानदार कहता है, शुक्र है मैडम, आपको कुछ तो अपने हस्बैंड की चॉइस का पसंद आया। ज़वार तो खामोश रहता है, लेकिन पारस लड़ने लग जाती है और कहती है कि बकवास बंद करो, तुम होते कौन हो इसे मेरा शौहर कहने वाले? ये मेरा शौहर नहीं बल्कि हमारा नौकर है, बॉडीगार्ड है ये मेरा, इसीलिए मेरे साथ आया है। तो दुकानदार उसे माफ़ी मांग लेता है कि सॉरी मैडम, मुझे लगा कि ये आपके शौहर हैं, जिस तरह से आपकी अंडरस्टैंडिंग नज़र आई मुझे आपके शौहर ही लगे। तो पारस कहती है कि अपनी अंडरस्टैंडिंग अपने पास रखो और आइंदा अपना मुँह बंद रखना। ज़वार को यह सुन के अच्छा लगा होता है। तभी ज़वार अपने बाप से मिलने घर जाता है। तो उसका बाप उसकी नौकरी के बारे में पूछता है कि तुम क्या नौकरी करते हो? तो ज़वार बता देता है, मैं किसी का पर्सनल बॉडीगार्ड लग गया हूँ। उसका बाप कहता है कि तुमने पुलिस की नौकरी इसीलिए छोड़ी थी कि किसी की बॉडीगार्ड की नौकरी करो। ज़वार अपने बाप को समझाता है कि आपकी दवाइयों का खर्चा और आपका इलाज सारा इसी नौकरी की वजह से ही हो रहा है। तो उसका बाप कहता है, ठीक है, मुझसे वादा करो तुम रेशम से निकाह कर लो। रेशम शर्मा के वहाँ से चली जाती है, क्योंकि वो ज़वार को बहुत पसंद करती है। ज़वार अपने बाप को कहता है कि अब्बा, अभी तो मेरी नौकरी लगी है, अभी आपका इलाज भी चल रहा है, मुझे अपने कदमों पे खड़ा होने दें, फिर शादी भी होती रहेगी, सारी उम्र पड़ी है। उसका बाप को बहुत मुश्किल से ज़वार समझाता है। ज़वार, जो कि पारस को पसंद करने लगा है, उसे पारस से मोहब्बत होती जा रही है, लेकिन पारस को इस सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पारस तो अपनी दुनिया में ही मगन है, क्योंकि वो बस अपनी ज़िंदगी जीना चाहती है, उसे ज़वार में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन ज़वार को अब पारस से मोहब्बत हो गई है।